भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर लोकसभा में दूसरे रोज भी बहस जारी रही। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में भारत माता का कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मणिपुर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं समझते। राहुल गांधी की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों की तरफ से बार बार मुदाखलत की जाती रही। जब उन्होंने बीजेपी पर मणिपुर में भारत माता के कत्ल का इल्जाम लगाया तो जबरदस्त हंगामा हुआ और बीजेपी के मुतअद्दिद अरकान ने उनसे मुआफी का मुतालबा किया। स्पीकर ने राहुल गांधी को बार बार मुहतात अंदाज में तकरीर करने की हिदायत की। बहरीन में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 41 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। इटली के सरकारी टीवी ने रिपोर्ट दी है कि कश्ती में सवार 4 अफराद को बचा लिया गया है, जिन्हें बुध को लैम्पडोसा जजीरे में पहुंचाया गया। जिंदा बच जाने वालों में 2 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा शामिल हैं। इटली की वजारत दाखिला के मुताबिक रवां बरस अब तक 93,000 से ज्यादा तारिकीन वतन इटली पहुंचे हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक मिस्र, ट्यूनिस, आइवरी कोस्ट और घाना से है। रूस ने यूक्रेन की जानिब से दारुल-हुकूमत मॉस्को की तरफ भेजे गए 2 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। रूस की वजारत दिफा ने ड्रोन की परवाजों को दहशतगर्दी करार दिया है और कहा है कि ये इक़दाम यूक्रेन की जानिब से रूस की तरफ जंग मुंतकिल करने की मुहिम का हिस्सा है। अलबत्ता आजाद जराए से ये मालूम नहीं हो सका कि दोनों ड्रोन्स ने किस मकाम से परवाज की थी। यूक्रेन के हुक्काम की जानिब से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। नाइजर के खिलाफ मंगल को इजाफी पाबंदियां आयद की गई हैं। इससे चंद घंटे पहले मुल्क के फौजी रहनुमाओं ने मगरबी अफ्रीकी रियासतों, अफ्रीकी यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका वफ़द की ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों को मुस्तरद कर दिया था। मगरबी अफ्रीकी इलाकाई ब्लॉक ECOWAS ने धमकी दी थी कि अगर माजूल सदर बाजूम को बहाल नहीं किया जाता तो नाइजर में फौजी मुदाखलत की जाएगी, लेकिन इतवार की डेडलाइन बगैर किसी कार्रवाई के गुजर गई। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने मंगल के रोज कहा कि अमरीका को अब भी उम्मीद है कि नाइजर की बगावत खत्म हो जाएगी। महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने सहाफियों को बताया कि हमें अब भी उम्मीद है, लेकिन हम हकीकत पसंद भी हैं। उनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम वाज़ेह कर रहे हैं कि जनता के फौजी लीडरों से मुज़ाकरात में नाकामी के क्या नताइज होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, कि उन्होंने बाजरूम से बात की थी और मौजूदा आईनी बहरान का पुरअमन हल तलाश करने के लिए मुसलसल कोशिशों का इजहार किया था। ब्लिंकन ने अपने ऑफिशियल पेज पर लिखा कि अमरीका उनकी और उनके खानदान की फौरी रिहाई के लिए अपने मुतालबे का इरादा करता है। सूडानी फौज और रैपिड रिस्पांस फोर्सेस या RSF के दरमियान सूडान के दारुल-हुकूमत के इलाके में मंगल को होने वाली ताज़ा झड़पों में कम से कम 20 शहरी मारे गए हैं। खर्तूम नॉर्थ और उमदरमान पर मुश्तमिल ये इलाका मुतारिफ फरीकों के दरमियान अप्रैल के वस्त से तशद्दुद की लपेट में है, लेकिन उमदरमान में लड़ाई मंगल को मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। सूडानी फौज ने दावा किया है कि उमदरमान में उसके ऑपरेशन के नतीजे में सैकड़ों RSF जंगजू हलाक हुए, जबकि RSF का कहना है कि 100 से ज्यादा सूडानी फौजी हलाक और 300 से जायद जख्मी हुए हैं। खर्तूम की रियासती वजारत सेहत के मुताबिक लड़ाई में कम से कम 20 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शाम में बागियों के ज़ेर कब्जा इलाकों में इंसानी बुनियाद पर इमदाद की फराहमी के लिए दमिश्क हुकूमत से मुआहिदा हो गया है।
सन 2014 में होने वाले एक मुआहदे के तहत आलमी इमदादी तंजीमें बागियों के इलाकों में तुर्की के रास्ते इमदादी सामान पहुंचाती थी, लेकिन गुज़श्ता माह सलामती कौंसिल में इस तरीक़ाकार पर एतराज़ात सामने आए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने आलमी इदारे और शामी हुकूमत के दरमियान नए मुआहदे का खैर मक़दम किया है, जिसके तहत इमदादी टीमें आइंदा 6 माह के लिए बागियों के इलाके में इमदादी सामान फराहम करेंगी। मशरक़ी फ्रांस में फायर हुक्काम का कहना है कि तातीलात कॉटेज में लगने वाली एक बड़ी आग के मलबे से 9 लाशें निकाल ली गई हैं कि अब के 11 अफराद के लापता होने की इत्तला है। आग बुध की सुबह लगी। हुक्काम का कहना है कि ये कॉटेज एक एसोसिएशन ने किराए पर दी थी जो माजूर अफराद की मदद करती है। 10 बालिग माजूर अफराद और अमले का एक रुकन लापता है। आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया, लेकिन वजीर दाखिला जेराल्ड डरमिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर लिखा कि वक़ुआ से मुताद्दिद हलाकतों की इत्तला है और ये कि इमदादी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। 17 दीगर अफराद को आग से निकाला गया, एक शख्स को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम, न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।